नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान पटेल एक बार फिर से आपके अपने एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एनर्जी कंजर्वेशन के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन पैटर्न पे होगा, तो उसमें आपको MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो उसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चन रेडी किए हैं। फ्रेंड्स, ये अगर कॉमनली देखा जाए तो सभी ब्रांच के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइक दैट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल, कोई भी ब्रांच हो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैंने इसमें मतलब जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को इंक्लूड करके एक वीडियो इस तरह बनाया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं। अगर हम बात करें इसमें पहले क्वेश्चन के बारे में, फ्रेंड्स इसमें आपको पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा, बी ऑप्शन ऊष्मा, सी ऑप्शन गति और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि बायोगैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन होती है। यानी फ्रेंड्स, जो बायोगैस होती है उसमें लगभग कितने प्रतिशत मीथेन होती है। ऑप्शन ए 30%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 70%, डी ऑप्शन 80%। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 70%। यानी जो बायोगैस होता है उसमें जो मीथेन की प्रतिशत मात्रा 70% होती है। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन के बारे में कि टरबाइन का उपयोग किस शक्ति संयंत्र में किया जाता है। आपका ऑप्शन ए डीजल शक्ति में, बी ऑप्शन जल शक्ति में, सी ऑप्शन नाभिकीय शक्ति में, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको राइट आंसर बताना है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाटर पावर में, यानी कि जो टरबाइन का उपयोग किस में किया जाता है, जल शक्ति में किया जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, क्या है कि आपका क्वेश्चन है कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा स्रोत है। क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा स्रोत है। आपका ऑप्शन ए डीजल, बी ऑप्शन प्राकृतिक, सी ऑप्शन गैस। फ्रेंड्स, यहाँ सी ऑप्शन गैस और डी ऑप्शन है आपका पवन। यानी कि फ्रेंड्स, ये तेल नहीं रहेगा जो ऑप्शन ये लिखा है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर बताना है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा का स्रोत है तो पवन है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्या फ्रेंड्स, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन कोयला, सी ऑप्शन पवन, डी ऑप्शन डीजल। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है तो कौन है, पवन है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, क्या है कि ऊर्जा का आधारभूत प्रकार है। आपका ऑप्शन एक रासायनिक ऊर्जा, बी ऑप्शन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, सी ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई भी ऊर्जा का आधारभूत प्रकार नहीं है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है कि ऊर्जा का मात्रक है। क्या है फ्रेंड्स, ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ए वाट, बी ऑप्शन जूल, सी ऑप्शन मीटर, डी ऑप्शन है ये सभी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, ऊर्जा का मात्रक है तो वो जूल है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मात्रक यानी कि यूनिट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस तरह ये भी मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना कब। अगर हम बात करें क्या है क्वेश्चन आपका कि सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए सन 1882 में, ऑप्शन बी सन 1982 में, ऑप्शन सी सन 1986 में, और ऑप्शन डी है सन 1988 में। तो फ्रेंड्स, आपको राइट आंसर बताना है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना सन 1982 ईस्वी में की गई थी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बायोगैस उत्पादन संचयी क्षमता वाली कितनी परियोजनाएं केरल एवं तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 14 परियोजनाएं, बी ऑप्शन 18 परियोजनाएं, सी ऑप्शन 16 परियोजनाएं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14 परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन का गठन कब हुआ। आपका ऑप्शन ए सन 1987 में, बी ऑप्शन सन 1899 में, सी ऑप्शन सन 1987 में और डी ऑप्शन सन 1999 में। तो आपको राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया, यहाँ 7 रहेगा यानी कि ये, और आपका यही ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर भी होगा। यानी कि जो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, तो मैं लिख के बता देता हूँ कि 1977 में। थोड़ा सा आपका क्या हुआ है, ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया होगा, तो मैं इसको क्लियर कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। क्या फ्रेंड्स भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स वो कब मनाया जाता है 14 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, बी ऑप्शन गृह मंत्री, सी ऑप्शन राष्ट्रपति, डी ऑप्शन प्रधानमंत्री। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, क्या है क्वेश्चन कि भारतवर्ष के पास दुनिया के ऊर्जा स्रोतों का कितना प्रतिशत भाग है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लिख के जरूर देखिए कि भारत के पास दुनिया के ऊर्जा स्रोतों का कितना प्रतिशत भाग है। ऑप्शन ए 1, बी ऑप्शन 2%, सी ऑप्शन 3% और डी ऑप्शन 4%। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1% है, यानी कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ अगर भारतवर्ष के पास दुनिया के ऊर्जा का स्रोत का कितना प्रतिशत भाग है तो 1% है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 40, क्या है कि केंद्र सरकार ने किस सन में 50,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की। आपका ऑप्शन ए 1990 से 1991 में, बी ऑप्शन 2000 से 2002 में, सी ऑप्शन 2003 से 2004 में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, क्या फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2003 से लेकर 2004 के बीच में इस परियोजना को शुरू किया गया था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं। क्या फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी जो ट्रांसफर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है। आपका ऑप्शन ए मिनिमम करंट सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन है मिनिस्चर करंट सर्किट ब्रेकर, सी ऑप्शन मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, डी ऑप्शन मोल्डेड केस करंट ब्रेकर। तो फ्रेंड्स आपको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स अगर एक बात बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में मतलब फुल फॉर्म से रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि एक पावर सब स्टेशन प्रणाली में ऑप्शन ए पावर को ट्रांजिस्ट किया जाता है, बी ऑप्शन पावर को वितरित किया जाता है, सी ऑप्शन विभिन्न उप प्रणालियों के बीच स्विचिंग बॉक्स बना होता है, डी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80, क्या है कि विद्युत उपकरण केंद्र पर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है। आपका ऑप्शन है 8 किलो वोल्ट 400 वोल्ट, बी ऑप्शन है 11 किलो वोल्ट 400 वोल्ट, सी ऑप्शन है 12 किलो वोल्ट 400 वोल्ट, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको राइट आंसर बताना है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो होता है कि जो ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है तो कौन ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है 11 किलो वोल्ट और 400 वोल्ट का। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि
चालक का अधिकांश इकोनॉमिकल एरिया होता है। एक एरिया मतलब क्षेत्र होता है जिसके लिए ट्रांसमिशन लाइन की क्या है, ट्रांसमिशन लाइन की कुल वार्षिक लागत न्यूनतम होती है। यह किस नियम को बताता है? आपका ऑप्शन ए लेंज का नियम, बी ऑप्शन केल्विन का नियम, सी ऑप्शन फैराडे का नियम, डी ऑप्शन ओम का नियम। तो फ्रेंड्स आपको राइट आंसर बताना है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो ये केल्विन का नियम का पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, वोल्टता के आधार पर क्या फ्रेंड्स, वोल्टता के आधार पर वितरण प्रणालियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपका ऑप्शन ए 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोल्टता के आधार पर वितरण प्रणालियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 21, फ्यूज को सदैव किस वोल्टता साइड में प्रयोग किया जाता है? आप जो फ्रेंड जो फ्यूज होता है पूछ रहा है कि किस मतलब हमेशा किस वोल्टता साइड में प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए उच्च, बी ऑप्शन निम्न, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमेशा किस वोल्टता में प्रयोग किया जाता है? उच्च वोल्टता में। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22, आपका क्वेश्चन है एक रेडियल वितरण प्रणाली सप्लाई के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है उच्च घनत्व भार क्षेत्र, बी ऑप्शन मध्यम उच्च घनत्व क्षेत्र, सी ऑप्शन निम्न घनत्व भार क्षेत्र, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च घनत्व भार क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की टैरिफ निर्धारित करने के लिए घटक है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैरिफ निर्धारित करने के लिए प्रमुख घटक हैं। आपका ऑप्शन ए वैद्युत भार की मात्रा, बी ऑप्शन वैद्युत भार का गुणक, सी ऑप्शन वैद्युत भार का शक्ति गुणक, डी ऑप्शन है ये सभी। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टैरिफ निर्धारित करने के लिए सभी घटक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24, क्या है कि तांबे की अपेक्षा एल्युमिनियम में चालकों की चालकता होती है? ऑप्शन ए 60%, बी ऑप्शन 70%, सी ऑप्शन 80% और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60%, यानी कि तांबे की अपेक्षा एल्युमिनियम में चालकों की चालकता कितनी प्रतिशत होती है? तो 60% होती है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24, क्या है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन एक रासायनिक विधि का, बी ऑप्शन यांत्रिक विधि का, सी ऑप्शन संपर्क विधि का, डी ऑप्शन है यह सभी। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले मोटर हैं। आपका ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर, बी ऑप्शन डीसी शंट मोटर, सी ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर, डी ऑप्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फ्रेंड्स अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में कि ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्न में से शीतलन उपकरण में ऊर्जा दक्षता अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 95 फ़ारेनहाइट वाह्य तापमान, बी ऑप्शन 85 फ़ारेनहाइट वाह्य तापमान, सी ऑप्शन 98 फ़ारेनहाइट वाह्य तापमान, डी ऑप्शन है कोई नहीं। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका क्या फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 95 फ़ारेनहाइट वाह्य तापमान। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या है कि सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है?
आपका ऑप्शन ए सोडियम पाउडर प्लस नियान गैस, बी ऑप्शन मरकरी प्लस नियान गैस, सी ऑप्शन फ्लोरोसेंट पाउडर प्लस नियान गैस, डी ऑप्शन है टंगस्टन प्लस नियान गैस। क्या फ्रेंड्स, टंगस्टन तथा प्लस नियान गैस। तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम पाउडर प्लस नियान गैस। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29, क्या है कि ल्यूमेन इकाई है। क्या फ्रेंड्स, ल्यूमेन इकाई है। ऑप्शन ए कैंडेला का, बी ऑप्शन फ्लक्स का, सी ऑप्शन लैंप का, डी ऑप्शन है सभी का। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लक्स, यानी कि जो ल्यूमिन किसका यूनिट, जो ल्यूमिन का किसका वो यूनिट है, तो फ्लक्स का है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30, क्या है कि हैलोजन लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है। आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, बी ऑप्शन नियान गैस, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है फ्रेंड, जो हाइलोजन जो लैंप होता है उसमें नॉर्मली नियान गैस ही भरा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि सोडियम वेपर लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है। आपका ऑप्शन है सड़कों व समुद्री तट पर, बी ऑप्शन पार्क में, सी ऑप्शन होटलों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सड़कों व समुद्री तटों पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, क्या होता है जो सोडियम वेपर लैंप होता है, इसका जो होता है जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है, जिससे बहुत दूर से लोग देख लेते हैं, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32, एलईडी लैंप में एक शक्ति कारण है। आपका ऑप्शन है लैंगिक, बी ऑप्शन लीडिंग, सी ऑप्शन यूनिटी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैंगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 33 की सोडियम वेपर लैंप की औसत जीवन अवधि है। आपका ऑप्शन ए 1000 घंटे, बी ऑप्शन 2000 घंटे, सी ऑप्शन 3000 घंटे, डी ऑप्शन है 6000 घंटे। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6000 घंटे। जो सोडियम वेपर लैंप की औसत जीवन अवधि कितनी होती है, 6000 घंटे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34, क्या है कि तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता बढ़ती है, यानी कि फ्रेंड्स बढ़ती है। ऑप्शन ए जल की मात्रा अधिक प्रयोग करने पर, बी ऑप्शन अधिक मात्रा में कोयले का दहन करने पर, सी ऑप्शन भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर, डी ऑप्शन संयंत्र पर भार कम करने पर। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि MTOE ऊर्जा की इकाई कितने जूल के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम बात कर लेते हैं MTOE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म के बारे में, मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट होता है, यानी कि मैट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट। अगर हम बात करें अब इसके क्वेश्चन क्या है कि MTOE ऊर्जा की इकाई कितने जूल के बराबर होती है। ऑप्शन है 4.186 इंटू 10 के पावर 10, बी ऑप्शन है 4.186 इंटू 10 के पावर 12, सी ऑप्शन 4.186 इंटू 10 की पावर 60, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4.186 इंटू 10 के पावर 60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36, क्या है क्वेश्चन की विद्युत ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन है किलोवाट घंटा, बी ऑप्शन किलोग्राम घंटा, सी ऑप्शन किलोमीटर घंटा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि किलोवाट घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस कूलिंग टावर में एलिमिनेटर ऊपरी सिरे पर लगा होता है।
आपका है ऑप्शन प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर, बी ऑप्शन फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, बॉयलर या भाप जनित्र की क्षमता कम से कम कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए 8 गैलन, बी ऑप्शन 10 गैलन, सी ऑप्शन 20 गैलन और डी ऑप्शन कोई नहीं। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स होता कि जो बॉयलर यानी जो नॉर्मली जो बॉयलर होता है उसकी अधिकतम क्षमता 10 गैलन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आ गया 39 की, ECBC का कब लागू किया गया। आपका ऑप्शन ए मई 2003 में, बी ऑप्शन जून 2003 में, सी ऑप्शन मई 2007 में, डी ऑप्शन 2007 में, यानी जून 2007 में। अगर हम बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में तो इसका कब लागू किया गया था 2003 में, यानी कि मई 2003 में। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ECBC का फुल फॉर्म क्या होता है। आपका ऑप्शन ए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, बी ऑप्शन इलेक्ट्रिकल कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, सी ऑप्शन इकोनॉमिक रिजर्वेशन बिल्डिंग कोड और डी ऑप्शन है नॉट एनी नन ऑफ दिस। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में कौन सा घटक नहीं है। आपका ऑप्शन ए लाइटिंग प्रणाली, बी ऑप्शन जल ताप प्रणाली, सी ऑप्शन ECBC प्रणाली, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाइटिंग प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट सॉरी फ्रेंड्स अगर यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो आपका 41 क्वेश्चन उसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि निम्न में से किस प्रदेश में ECBC को लागू नहीं किया गया है। आपका ऑप्शन ए राजस्थान, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन कर्नाटक। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ECBC को गुजरात में लागू नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 मई 2017 तक कितने प्रदेशों में ECBC लागू किया गया है। आपका ऑप्शन ए 7, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 9 और डी ऑप्शन 5। तो आपको राइट आंसर बताना है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मई 2007 तक 9 प्रदेशों में ECBC को लागू किया गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि गैस टरबाइन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है लोकोमोटिव टरबाइन, बी ऑप्शन हवाई जहाज़, सी ऑप्शन ऑटोमोबाइल, डी ऑप्शन है कोई नहीं। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गैस टरबाइन का यानी कि व्यापक रूप से हवाई जहाज़ में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि कचरे के सीधे दहन से कौन सी गैस ज़्यादा उत्पन्न होती है। आपका ऑप्शन ए CO2, बी ऑप्शन H2, सी ऑप्शन N2, डी ऑप्शन O2। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कचरे के सीधे दहन से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि ऊर्जा को बचाने के लिए किस बल्ब का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन ट्यूब, बी ऑप्शन है LED बल्ब, सी ऑप्शन टंगस्टन बल्ब, डी ऑप्शन है कोई नहीं। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि LED बल्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन आपका है कि एयर कंडीशनर को किस तापमान पर रखने पर ऊर्जा की बचत हो सकता है। आपका ऑप्शन ए 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 32 से 33 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रखने पर ऊर्जा को बचत की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की
लघु ऑडिट को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए सामान्य ऑडिट, बी ऑप्शन स्थल ऊर्जा ऑडिट, सी ऑप्शन पूर्ण स्थल ऑडिट, डी ऑप्शन ये सभी। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल एबव यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता स्रोत है, आपका ऑप्शन है पवन, बी ऑप्शन जल, सी ऑप्शन कूड़ा कचरा, डी ऑप्शन डीजल। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कूड़ा कचरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन 50 यानी कि क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से ऊर्जा की इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए न्यूटन मीटर, बी ऑप्शन जूल, सी ऑप्शन वाट मीटर, डी ऑप्शन है सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपको इससे पहले हाइड्रोलिक, RAC, कैट कम जैसे सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।